श्रावस्ती जनपद के इकौना थाने पर उप जिला अधिकारी इकौना राजेश मिश्रा और पुलिस क्षेत्र अधिकारी महेंद्र पाल शर्मा की अध्यक्षता में शांति कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। यहां पर पहुंचे हुए अधिकारियों ने क्षेत्र की तमाम जनता को संबोधित किया और बताया कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुसार ही आगामी त्यौहार मनाए जाएंगे। कहीं पर भी कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा और न ही लोगों की भीड़ होगी। जो भी लोग बाहर निकलेंगे वो मास्क का प्रयोग करेंगे। इकौना थाना परिसर की ये तस्वीरें हैं जहां पर शांति कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एहसान चौधरी, याकूब मिर्जा, धर्मेंद्र, जावेद सिद्दीकी, पप्पू यादव, सिपाही लाल, जगमोहन प्रधान, मनोज कुमार, सुभाष मिश्रा, मनीष कश्यप, रंजीत, सुहेल मलिक, सलमान मंसूरी, कन्हैया कसौंधन आदि लोग मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में अधिकारियों ने यहाँ पर लोगों को संबोधित किया और आने वाले त्यौहार की बधाई देते हुए कोविड-19 के नियमों के अनुसार त्यौहार मनाने की अपील की। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इकौना थाना परिसर की ये तस्वीरें हैं जहां पर आगामी त्यौहार को लेकर शांति कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे, जिनको अधिकारियों ने संबोधित करते हुए नियमों के बारे में जानकारी भी दी। चौबीस तारीख से किसी को कुछ कहना है? कोई बात नहीं साहब, वो कुछ पूछ रहे तो उस पर कंफर्म हो गए हैं। इस शांति समिति की बैठक में हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय क्षेत्राधिकारी महोदय, आदरणीय प्रभारी निरीक्षक महोदय और क्षेत्र से आए हुए सभी सम्मानित संभाग नागरिकगण, मीडिया से आए लोग, हमारे पुलिसकर्मीगण। जैसा कि आप लोग जानते ही अभी कुछ दिन बाद में होली का त्यौहार है और उसी दिन सबेर रात का त्यौहार। अभी कुछ दिन पहले की बात है, महाशिवरात्रि के आसपास हम लोगों ने यही पीस कमेटी की बैठक करी थी। उस समय होली की भी चर्चा हुई थी, सब रात की भी चर्चा हुई थी। तो ये जो पीस कमेटी की बैठक हो रही, इसको रखने की एक आवश्यकता और औचित्य क्या रहा कि एक बार हमने पीस कमेटी की बैठक करी थी तो उसमें एक दो स्थितियाँ, एक दो चीज़ें जो हैं वो एक तरह से नई से जुड़ गई हैं। उस समय जब हमने बैठक करी थी तो उस समय हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा नगर, हमारा मोहल्ला, हमारी तहसील जो है, जो कोविड-19 की महामारी थी उससे लगभग उस समय वॉश आउट टाइप का वो बीमारी हो गई थी। निजात पाने की उसमें थे हम लोग और कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास था कि हाँ उस बीमारी से हम लोगों ने निजात पा ली है। लेकिन पुनः वो जो वायरस था वो म्यूटेट होके कहीं न कहीं उसमें वायरस में अपना रूप बदलता रहता है, तो संभवतः उसी के कारण से उसका दूसरा फेज, सेकेंड फेज, जैसा कि पश्चिमी देशों में भी तमाम तो वैसा आया, अपने देश में भी है और स्पेशली महाराष्ट्र में, गुजरात में और केरला इत्यादि में काफ़ी आप लोग जानते होंगे कि कहीं भारत में केसेस की संख्या 10,000 से नीचे आ गई थी, 9,000 कुछ हो गए, तो वो केसेस अब 47-48,000 पहुँच गए हैं। यूपी में भी 78 तक आ गई थी, 70-72 से नीचे निकलते थे, लेकिन अब 600 के आसपास निकलने लगे हैं। तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और आगामी त्योहारों में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो भी भाई बंद बाहर रहते हैं, कहीं कोई व्यवसाय अपना कर रहा है, चाहे निजी व्यवसाय कर रहा है, चाहे प्राइवेट रूप से वो नौकरी कर रहा है किसी संस्थान में, वो सब लोग त्योहारों में अपने बंधुओं से मिलने के लिए आते हैं। तो बाहर से चूँकि आवागमन ज़्यादा लोगों का रहेगा तो थोड़ा सा हमें पुनः सतर्क होने की ज़रूरत है। हम ज़रूर अपने त्योहारों को जोश खरोश से मनाएं, सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाएं। होली का त्यौहार है तो उसमें रहता, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि कहीं हमारे उस त्यौहार मनाने की प्रक्रिया में कहीं कोविड-19 ना फैल जाए। क्योंकि बाहर से लोग आएंगे तो उनको, जैसे हम लोग पहले आइसोलेट करते थे, थोड़ा सा अलग रखते थे, तो उनके बारे में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। हम तो चाहेंगे कि जो लोग आते हैं तो आप उनका सैम्पलिंग वगैरह करवा लें ताकि निश्चिंत हो सकें कि नहीं कहीं कोई जो बाहर से आया है उसको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, तो और आराम से आप मना सकते हैं। कन्हैया जी कल की बैठक में वहाँ जिले पे थे और आप भी थे, एहसान भाई थे, कई लोग थे वहाँ पे। तो कन्हैया जी ने ये आश्वासन वहाँ पे दिया था इस कमेटी की बैठक में कि साहब हम विगत वर्षों में जो जुलूस निकालते थे, भीड़ भाड़ इकट्ठा होती थी, तमाम लोग रहते, इस बार जुलूस नहीं निकलेगा। तो इसी प्रकार से मतलब
भीड़ भाड़ का जो माहौल है या जो भी अच्छी चीज़ें हैं कि जहाँ पे इस टाइप हो सकता है, उनको इस बार फिर से फॉलो करने की ज़रूरत है। तो हम लोग फॉलो करें पूरी दृढ़ता के साथ में, त्यौहार भी मनाएं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे लिए इस समय गाइडलाइन आई है, पुनः जो हमारे लिए खतरा बना है कोविड-19 का, तो उसको दूर भगाने का भी प्रयास करें। जैसा कि हम पहले मीटिंगों में कहते आए हैं कि जब शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, तभी हमें त्यौहार मनाने का आनंद आएगा। जब कहीं कोई बीमार होता है तो फिर उसका आनंद, त्यौहार हो या कोई चीज़ हो, उसके लिए पूरी दुनिया का कोई भी सुख हो, कोई भी कितनी भी बड़ी उसके लिए चीज़ हो, लेकिन उसका कोई मूल्य महत्व उसके लिए नहीं है जिसके घर में अगर कहीं कोई बीमार है या कोई वो चीज़ें हो जाती। तो पुनः ये निवेदन है, अनुरोध है, और आप लोग जैसा कि पहले से सहयोग करते आए साल भर में और पहले भी, हमें तो ये विश्वास है कि 3 साल तीसरी होली हमारी यहाँ पे है कि होली के अवसर पर मैंने तो कहीं कोई यहाँ पे किसी प्रकार का वैमनस्य, कटुता, झगड़ा, लड़ाई इस टाइप का तो कभी हुआ नहीं। तो विशेष तौर से इस होली में वही जो पुराना लागू था, हालांकि उतनी अभी कठोर गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन ये ज़रूर है कि जागरूक नागरिक होने के नाते समाज में हमारी जिम्मेदारी है, भूमिका है, तो उसके निर्वहन के लिए हम लोग अपने आप से उसका अनुपालन करेंगे। इसके साथ साथ एक मैं अपील और निवेदन आप लोगों के माध्यम से ज़रूर करना चाहूँगा, और केवल अपील ही नहीं, उसमें आपकी भागीदारी भी सुनिश्चित करवाने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग देखते हैं कि अभी कोविड वैक्सीन आ गई है। पहले जब मार्च का महीना था 2020 का, जब कोविड आया था, वैक्सीन नहीं आई थी, तो मैं तो रोज़ ही पेपर में पढ़ता था, इंटरनेट पे सुबह मोबाइल पे देखता था कि हाँ किसने क्या किया, क्लिनिकल ट्रायल फेज फर्स्ट चल रहा है, सेकेंड चल रहा है, थर्ड चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, और वैक्सीन कब आएगी। हर आदमी के यही मन में सवाल था, एक ही सवाल होता था कि साहब कोविड वैक्सीन कब आ जाएगी। जब वैक्सीन आ जाएगी तो हम फिर से अपनी वही पुराने जो हमारे ढर्रे पे ज़िंदगी चल रही थी, हमारे वही पटरियों पे चल रही थी, उसी तेज़ रफ्तार से दौड़ेगी। तो बड़ी उसकी बात है, फ़ख्र की बात है, बहुत अच्छी बात है कि कोविड वैक्सीन हम लोगों के यहाँ आ गई है। और भारत जो है, देश जानते हैं आप, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन का उत्पादक देश है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन जारी करी थी, हमारे स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी किया कि 60 साल से ऊपर के जितने भी हमारे लोग हैं वो CSC PSC में जाके वैक्सीन ले सकते हैं निःशुल्क, फ्री ऑफ कास्ट। और 45 से 59 साल के जो लोग हैं उनको जो है, अगर कोई गंभीर बीमारी, डायबिटीज़ है, शुगर है, कैंसर है या किडनी के संबंधित बीमारियां, उन्होंने लिख रखा है गंभीर बीमारियां, क्रोनिक डिसीज जिसको बोलते हैं, तो वो लोग को निःशुल्क मिलेगी। लेकिन उसका रिस्पांस समाज में बहुत ही कमज़ोर रहा है। अगर हम वैक्सीन के प्रति इतना रिस्पांस हमारा ख़राब रहेगा तो किस प्रकार से हम लोग एंटीबॉडी तैयार होगी, किस प्रकार से समाज को हम सुरक्षित रख पाएंगे। हमारे समाज में, मैं कटु सत्य है थोड़ा सा कहना, तो जब तक कि हमारे ऊपर कोई बात नहीं बीतती है, हमारे ऊपर स्वयं के परिवार में कोई बात नहीं थी, तब तक हम उतनी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। अगर पड़ोस में भी कोई बीमार हो, कुछ हो रहा, तो जब तक हमारे घर में नहीं होगा, जब तक हमारे ऊपर मैं बीमार नहीं होगा, तो मैं नहीं मानता कि बीमारी है कोविड। लेकिन ऐसा नहीं है, विज्ञान और करके सीखे वाली बात नहीं है। हम लोग देख चुके हैं, भले श्रावस्ती में यहाँ पे कोई हवाई अड्डा नहीं है, यहाँ पे कोई रेलवे लाइन नहीं, उतना लोगों का आना जाना नहीं, इसके कारण वैक्सीन, उसका कोविड-19 का प्रकोप कम रहा है, या यहाँ की ह्यूमन पावर भी ठीक होगी, लेकिन उसका रिस्क तो है ही। तो अब जब निःशुल्क टीका लग रहा है और जिसमें किसी प्रकार की कोई भ्रांति हो, कोई भ्रम हो, कोई डर हो, कोई भय, उसके लिए जरूर हम आश्वस्त करना चाहेंगे कि स्वास्थ्य कर्मियों ने लगा ली, आपने लगवाई, हमने दोनों डोज लगवाई, आपने लगवा ली, 13,000 लोगों ने लगवा ली। आप लोगों के सामने ये है, हम लोग वैक्सीन ले चुके हैं और अपने आप में आत्मविश्वास से सुरक्षित महसूस करते हैं। तो जो अब 1 अप्रैल से ये आ रहा है कि 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को निःशुल्क वैक्सीन लगनी है, और 60 साल से ऊपर के तो लगनी ही लगनी है। तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, केवल वहाँ पे मोबिलाइज नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं, कल से आप अपने मोहल्ले के और आसपास के जो भी गांव के लोग हैं एक लिस्ट बना लें, सूची बना लें,